हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी आदित्य रंजन सर की बुक को जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है भी। तो इसमें जो है हम रीजनिंग के पार्ट को अलग कर रहे हैं और जीएस और हिंदी के अलग, ठीक। तो इसमें रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे और ठीक है, आज का ये प्रैक्टिस सेट कौन होगा भाई? 9 नंबर का होगा, ठीक है। तो इसके 8 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया, तो इसमें कुल 15 सेट हैं, ठीक है, प्रैक्टिस, और 5 प्रीवियस ईयर दिए गए हैं। तो आपको हम 20 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति रीजनिंग के पार्ट को कवर करते हैं। देखिए भाई, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि देखिए हल्की कारें तेज होती हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हल्की कारें कैसे होंगी? तेज होती हैं। आप देखिए आगे, जीत की कार जैक की कार से तेज और माइक की कार से हल्की है। देखिए माइक की कार राम की कार से तेज और जैक की कार से धीमी है। पिया की कार सबसे हल्की है तो किसकी कार सबसे भारी है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए भाई इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना, देखिए जीत की कार जैक की कार से तेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीत की कार, ठीक है, ग्रेटर देन जैक की, ठीक है। जैक ऐसे बनेगा भाई, उसकी जिसकी ज़्यादा रहेगी उसको ग्रेटर देन दिखाना, ठीक है। जीत ग्रेटर देन जैक हो गया। फिर कह रहे हैं कि और माइक की कार से हल्की, देखिए और जो है किसके अंतर्गत आएगी? जैक के लिए। तो यहाँ पे और नीचे भी यहाँ दिया है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। देखिए माइक की कार राम की कार से तो तेज है और जैक की कार से क्या है? धीमी है। तो जैक से धीमी हो जाएगी तो जैक ग्रेटर देन हो जाएगा भाई, माइक हो जाएगा, ठीक है, माइक हो जाएगा, माइक हो गया, ठीक है, माइक की कार। अब देखिए राम की कार से तेज है, मतलब माइक की कार राम से तेज है तो माइक जो है ग्रेटर देन राम हो जाएगा, ठीक है भाई, राम हो जाएगा। आगे देखते हैं, कार से धीमी, ठीक है, आगे हो गया। अब देखिए पिया की कार सबसे हल्की है, तो देखिए भाई सबसे हल्की बोल दिया है, सबसे हल्की तेज होती है तो मतलब पिया सबसे तेज होगी भाई। पिया कहाँ है भाई? पिया, आपको पिया जो है सबसे हल्की है तो पिया सबसे तेज होगी। ये हो गया, ये बन गया। अब आपका प्रश्न पूछ रहा है कि तो किसकी कार सबसे भारी है? भाई सबसे भारी मतलब सबसे धीमी होगी, सबसे भारी मतलब सबसे धीमी होगी। तो धीमी किसकी है भाई? कार किसकी है? राम की है। किसकी है? देखिए राम सबसे लास्ट में आया है तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला। देखिए हमने कहा था ये सब आपको पढ़ना नहीं, सिलोजिज्म का प्रश्न है, आपको यहाँ डायरेक्ट चले आना है, ठीक है, कथन पर। चलिए भाई, कथन कह रहे हैं कि कुछ बैक से मुंह भप्स हैं, ठीक है, कुछ मुंह भस चेंजस हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखिए बैक से, ठीक है, बैक से कुछ बैक से क्या है आपको दिखाना है, क्या है? मुंह भस से हैं, मुंह भस से, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, कहें कुछ मुंह भस चेंजस हैं, ठीक है। तो आपको कुछ जो है इससे रिलेशन दिखा देना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, ये फिगर आपका बन गया। अब आपसे पहला निष्कर्ष पूछ रहा है, सभी चेंजस बैक्स हैं। क्या बैक्स हैं भाई? सभी। देखिए हमने सभी आपको लिए बताए हैं, जब भी अंदर से बाहर चले तो सभी के सेंस में सही होता है, लेकिन यहाँ तो कोई अंदर है ही नहीं, सब तो कुछ के हैं। तो यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल गलत हो गया भाई, गलत हो गया। देखिए सेकेंड नंबर चलते हैं, कोई बैक से चेंजस नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि कोई बैक से चेंजस नहीं है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना के केस में बन रहा है। आगे देखते हैं भाई, कुछ है मुंह भस से बैक से हैं, तो देखिए भाई ये आपका कुछ है ना, ये देखिए ये कुछ जो है मुंह भस से जो है बैक से हैं, है ना, ये देखिए इतना आ रहा है ना। तो देखिए तीसरा बिल्कुल आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो केवल और केवल कौन सा आपका कथन सही हो जाएगा भाई? थर्ड नंबर। तो देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन कहाँ है? ये आपका बी है, देखिए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, केवल तीसरा अनुसरण करता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ जो है रिलेशन दिया जाता है और आपको बताना रहता है कि कौन सा इसमें से भिन्न है, ठीक है। कहें प्रत्येक संख्या युग में पहली संख्या पर एक निश्चित गणती संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है।
निम्नलिखित में से 3 युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, नहीं वाला आपको बताना है। चलिए भाई देखते हैं इसको। आइए यहाँ पे देखते हैं कौन सा इसमें नहीं वाला है, पकड़ना है। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे। देखिए ये कितने का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, 121 और 12। तो हम क्या करेंगे 12 माइनस 1 करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 121 होता है। ठीक है, क्या इसी और पैटर्न में देखते हैं। देखिए 14 और 169, तो इसमें भी आपको 14 में से देखिए 1 घटा देंगे तो बचेगा 13। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ये भी फॉलो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगला देखते हैं अभी। देखिए 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। देखिए यहाँ 13 में से 1 घटा देंगे भाई, 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। लेकिन भैया 256 दिया है, मतलब तीसरा ही आपका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन क्या है, भिन्न है। ठीक है, ये आप करेंगे। यहाँ पे पहले ऑप्शन में 121 दिया है, 12 में से 1 घटाएंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, 11 बचेगा, 11 का स्क्वायर 121। इसी प्रकार 14 में 1 घटा देंगे, 13 बचेगा, 13 का स्क्वायर 169। और इसी प्रकार 16 में से घटाएंगे 15 का स्क्वायर करेंगे 225। ठीक है भाई, और इसी प्रकार 13 में से घटाएंगे तो बचेगा 12 का स्क्वायर करेंगे 144। लेकिन यहाँ तो 256 आ गया, तो आपका डी अलग हो गया। आइए देखते हैं अगला, देखते हैं भाई चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये देखिए आपका ये प्रश्न निश्चित रूप से एक बनता है। ठीक है, इस पर बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बॉड मास रूल आना चाहिए और जो सिंबल है उसको बदल देना। जैसे कहे गुणा का अर्थ क्या है, जोड़। ठीक है भाई, गुणा का अर्थ ऐसे बगल में इक्वल टू दिखा देंगे, ऐसे लिख लिया करिए। गुणा का अर्थ जोड़ है। ठीक है, गुणा के अर्थ क्या है भाई, जोड़ है। ठीक है, और माइनस का अर्थ कह रहे हैं कि भाग है, तो माइनस बराबर क्या दिखाएंगे, भाग दिखा देंगे। ठीक है, और घटाओ, और देखिए माइनस का अर्थ भाग हो गया। अच्छा, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ कह रहे हैं कि घटाओ है, माइनस दिखा दीजिए। और प्लस का अर्थ है गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है भाई, गुणा है। तो व्यंजक ऐसे आपको दिया रहेगा 30 + 6 - 10 भागे 5 गुणे 15 -5 का मान कितना होगा। तो आप इन्हीं को चेंज कर दीजिए। चलिए भाई चेंज करते हैं, इनको आप चेंज कर दीजिए, इनके सिंबल को क्या करिए, चेंज कर दीजिए। देखिए 30 है। अब देखिए प्लस आए, प्लस के स्थान पर क्या करेंगे, प्लस के स्थान पर गुणा करने कह रहे हैं तो 6 हो जाएगा। देखिए माइनस के स्थान पे कह रहे हैं कि भाग कर दीजिए, तो भाग कर देंगे भाई 10 कर देंगे। ठीक है, और देखिए भाग के स्थान पे कह रहे हैं कि माइनस कर दीजिए, तो -5 कर देंगे। गुणा के स्थान पे क्या कह रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, 15 हो जाएगा। देखिए माइनस के स्थान पे फिर कह रहे हैं कि भाग कर दीजिए, तो भाई भाग कर देंगे। जब दो बार है तो 2 बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ये डिवाइड होकर क्या आएगा, 30 × 6। और देखिए जब आते हैं भाग डिवाइड है ये, तो डिवाइड पहले करेंगे तो ये पलट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का 5 प्लस का 15, देखिए 15 लिखेंगे, और डिवीजन ये पलट जाएगा, डिवीजन है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब काट पीट करिए, देखिए 10 से 30 को निपटा दीजिए, तो यहाँ पे 10 करेगा 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ 5 यहीं 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना ऊपर लिख दें, चलिए तो 6 × 18 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 5 बचेगा, और देखिए 5 यहीं 15, तो प्लस का 3 बचा है। देखिए 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में -5 घटा दीजिए भाई, तो कितना बचेगा, तो आपका 16 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 16। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहेगा आपको सिंबल चेंज करके बॉड मास रूल लगाकर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों, संख्याओं का चयन कीजिए। देखिए आपको ये सीरीज दिया गया है। चलिए भी देखते हैं। देखिए 19 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 × 57 आप जानते हैं, 19 × 57 होता है। तो अब आगे आपको क्या आएगा, तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या इन ऑप्शन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कि यहाँ पर 513 हो जाए। ऑप्शन से भी देख लिया करिए। ठीक है, तो ऐसे कौन सा, देखिए भाई, देखिए 3 लास्ट में आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लग रहा है BI में आएगा। तो देखिए 3 × 9 3, 3 × 7 21 के 1, और 3 × 9 3 2 5, मतलब 513, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 171 भर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकु ने कहा, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी की बेटी है। वह लड़की अंकु के पति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है भाई, देखिए रक्त संबंध के प्रश्न जो है आपके 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई, इसका फिगर बनाते हैं। देखिए अब देखिए पहले अंकु को बना लेंगे। ठीक है, पहले अंकु। ठीक है, अंकु ने कहा, वह मेरे ससुर
की इकलौती बेटी की बेटी है। तो ये अंकु नाम की क्या है भाई, महिला है, ठीक है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए इनका क्या है, ये पति हो गया, ठीक है। ये आपको ट्रेंगल क्या दिखाएगा भाई, ट्रेंगल जो है पुरुष को दिखाता है और वो जो है वुमेन का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दिखाएंगे। तो देखिए इनके क्या होंगे भाई, ये इसका मतलब कि ये जो है ससुर होंगे, ठीक है, ससुर आप जानते ही होंगे, ठीक है भाई, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी की बेटी है, मतलब इस इनकी जो है ये कोई बहन होगी, ये जो है इनकी क्या होगी, बेटी, एक ही बेटी है। अब कह रहे हैं कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी की बेटी है, तो ये बेटी की बेटी ये हो गई, ठीक है भाई, ये बेटी बेटी, ठीक है, बेटी और ये बेटी, ठीक है। ये आपका फिगर देखिए, बेटी मतलब आप माइनस लगाएंगे तो ये महिला को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, कह रहे हैं कि वह लड़की अंकु के पति से किस प्रकार संबंधित है। तो अंकु के पति कौन है भाई, ये पति हैं, ठीक है, ये आपके क्या हैं, पति हैं, ये वाले। तो बताइए, तो ये क्या हो जाएंगी, अंकु की बहन, अंकु की बहन का, बहन की लड़की क्या कहलाएगी, बेटी, ठीक है। अंकु की बहन की बेटी क्या कहलाएगी भाई, भांजी या भतीजी कहलाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए भांजी होगा, यहाँ पे भतीजी भी दिया है तो भांजी भतीजी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन से दो अक्षर क्रमिक रूप से क्वेश्चन मार्क चिन्हों के प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मार्क पे आपका आएगा। चलिए फिर देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए LGOJRMUP क्वेश्चन मार्क दो शब्द लाना। तो हम क्या करेंगे, देखिए यल से जी अगर चलेंगे तो कितना हो रहा है, एल मतलब 12, जी मतलब क्या भाई 7, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अल्टरनेट चलते हैं इसमें। देखिए ये ऐसे चलिए, एक एक छोड़कर चलिए, ठीक है, एक एक छोड़ के चलिए, ये ऐसे चलिए। देखिए एल मतलब एल का 12 होता है और ओ का भाई 15 होता है, तो कितना बढ़ा, 12 में से 15 प्लस का 3, देखिए प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। वैसे ही ओ 15 आर 18, देखिए प्लस का क्या हो गया 4, ठीक है। ओ अच्छा ओ 15 है भाई, ओ आर 18 तो प्लस का 3 ही होगा, ठीक है, प्लस का 3। इसी प्रकार देखिए आर से 21 गया, 18 से 21 गया तो प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। इसी प्रकार मतलब प्लस 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 21 में 3 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 24, क्या आएगा भाई यक्स आएगा, ठीक है। तो यक्स दो ऑप्शन में है, बी या डी में। अगला भी चेक करते हैं, जी से क्या भाई जे गया, जी का जानते हैं 7 होता है, ठीक है, 7वें नंबर पे आता है वर्णमाला में, और जे जो है 10वें में, मतलब प्लस का 3। देखिए 13 प्लस का 3 मतलब प्लस का 3 ही चल रहा है, ठीक है। तो पी में, पी मतलब 16 3 19, ठीक है भाई। तो यहाँ यस आ जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, हाँ बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ 7 का सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो +3 आपका सीरीज चल रही है, ठीक है, सभी अल्फाबेट में +3 जुड़ रहा है, तो अगला आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपका आसान प्रश्न होता है भाई, आपको बस इतना जानना है कि कैसे इसको किया जाता है। देखिए करें कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में ई को दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। चलिए देखते हैं भाई, देखिए कभी भी दोनों एक ये विपरीत कभी भी एक दूसरे के क्या होंगे, सटे वाले नहीं होंगे, मतलब पास वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, तो सी का विपरीत देखा जाए तो कौन हो जाएगा, एल, ठीक है। तो यल, सी का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, एल। इसी प्रकार देखिए टी जो है ई नहीं होगा, क्योंकि इसके क्या नजदीक है, तो ये वाला होगा बी वाला, ठीक है। एक छोड़कर चलना है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होना चाहिए, तो टी का विपरीत क्या हो गया भाई बी, और इसी प्रकार एक को छोड़कर चलना है तो ई का विपरीत क्या हो गया के, ठीक है। तो ई आपसे पूछा, ई का विपरीत पूछा है तो आपका सी सही हो जाएगा। इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसानी होता है, ठीक है। कभी कभी आपको घन देकर पूछ लेगा, कभी ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। आइए देखते हैं भाई, ये भी प्रश्न आपका आसानी है। करें उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति में आगे आएगी। चलिए देखते हैं भी क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। देखिए कह रहे हैं कि देखिए ये आगे ये दो देखो बीच वाले जो हैं सेम है, बीच वाले जो है देखिए सेम चल रहे हैं, लेकिन ये जो आगे है सबसे बाएं तरफ वो जाके पीछे हो रहा है, देखिए पीछे आ गया ना, ये वाला यहाँ आ गया, तो फिर ये वाला ये जो है फिर यहाँ आ गया, मतलब फिर बाएं आ गया, तो अब ये जो है फिर कहाँ जाएगा, एकदम दाएं जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए किसमें है, ठीक है, ये आपका किसमें है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए ये भी देखना है, देखिए एरो एक दूसरे से अपोजिट है, यहाँ देखिए यहाँ बाएं तो है लेकिन एरो देखिए एक में गायब हो गया है, दोनों और एरो है, खत्म भाई, ठीक है। तीसरे में देखो एरो इधर एरो है ये ना, थर्ड भी खत्म, ठीक है। पहला देखिए इधर बाएं साइड हमको दाएं साइड जाना चाहिए, देखिए सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन देखिए सेकंड है, तो देखिए ऑप्शन इसमें सेकंड वाला कहाँ है भाई, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है।
अगला आपसे कह रहे हैं कि प्रसन्नता का संबंध उल्लास से है, उसी प्रकार प्रेम का संबंध किससे है? बताइए प्रेम का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये किससे हो जाएगा? स्नेह। भाई उसी का अपोजिट है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रेम का संबंध कैसे हो जाएगा? स्नेह से। ठीक है, तो जिस प्रकार प्रसन्नता का अर्थ खुशी होता है, उसी प्रकार उल्लास का अर्थ भी क्या होता है? खुशी होता है। इसी प्रकार प्रेम का अर्थ क्या हो जाएगा? स्नेह होता है। ठीक है, आइए भाई देखते हैं, इसको बताना है। चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कपास रेशम कमीज के बीच के सबसे अच्छे संबंध को दर्शाती है? चलिए भाई दर्शाइए इसको। तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसका? देखिए ऑप्शन इसका देखिए सही कौन सा हो जाएगा, पहला या तीसरा या दूसरा या चौथा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ये ऐसे कुछ बन जाएगा। देखिए कुछ है इधर बन जाएगा, कुछ इधर बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कमीज हो गया। ठीक है भाई, कमीज हो गया। और देखिए ये कपास हो गया, और ये जो है आपका रेशम हो गया। ठीक है, रेशम हो गया। तो कमीज जो है, कुछ कमीज जो है कपास से भी बनती है और रेशम से भी बनती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, इसके देखिए और जो है कुछ जो है इसके अलावा जो है कपास या रेशम से बने अन्य उत्पाद भी क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे मतलब 4 नंबर यहाँ सही हो जाएगा। फिगर तो आइए देखते हैं ऑप्शन कहाँ है 4 नंबर भाई। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फिर ये आपको एक ऐसे देता है कभी कभी अक्षर से, करें कि ए का अर्थ घटाव है, ई का अर्थ भाग है, आई का अर्थ जोड़ है, ओ का अर्थ गुणा है और यू का अर्थ बराबर है। ठीक है, तो दिए गए व्यंजक जेड का मान क्या होगा? ठीक है, जेड का आपको मान पहचानना है। ठीक है, तो हमने बताया था जैसे वहां पिछले अभी सिंबल चेंज करके किए उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी। चलिए यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, देखिए 58। देखिए आई 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 का अर्थ आपसे कहा है जोड़। ठीक है भाई, तो आपको जोड़ कर देना है प्लस 16। ठीक है भाई, अब देखिए ओ को क्या कहा गया है? ओ का अर्थ है गुणा। देखिए ये गुणा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, गुणा 48। फिर ई का अर्थ क्या कहा गया भाई? ई का अर्थ भाग, भाग कर दीजिए, भाग वाला 192 लिख दीजिए। फिर ए का भाई क्या कहा गया है? ए का अर्थ घटाव, घटाव का सिंबल माइनस कर दीजिए 32। और देखिए यू का अर्थ कहा गया है बराबर, तो बराबर लगा दीजिए। यही जेड का मान निकालना है, जेड का मान निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये भागे में है तो देखिए 58 प्लस 16, तो बॉड मास पहले लगा के करना है। ठीक है भाई, बॉड मास रूल लगा के ही करना है आपको। देखिए ये भाग में है तो नीचे चला आएगा, ये भाग में है तो 192 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 192 नीचे चला गया और माइनस का 32, सॉल्व कर लीजिए, काटिए। देखिए 16 से काटिए, 16 एक अन्नम 16, 3 बचेगा भाई, 16 3 19, ये 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 और देखिए 12 48 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बचा, देखिए 58 बचा प्लस का 4 माइनस का 32, तो यही सॉल्व कर लीजिए, ये आपका बचेगा। ठीक है, तो 58 में 4 जोड़ दीजिए तो भाई कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है, 62 हो गया, माइनस का 32 कर दीजिए तो 30 घट के बचेगा भाई, 30 आंसर इसका आएगा। राइट आंसर आपका सी मिल जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, 30 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए, तो इसमें देखिए बॉड मास रूल अच्छे से आप करिएगा, कभी कभी ध्यान रखिए, कभी कभी जटिल दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक निश्चित कोड भाषा में विल को 56 के रूप में कोडित किया जाता है, तो वर्क को 67 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोडित भाषा में मेन का कोड क्या होगा? चलिए भाई देखते हैं इनको। देखिए ये ज़्यादा आपको संख्या इनका जोड़ लिया करिए, उसी से आ जाता है। देखिए विल का देखिए डब्ल्यू का कितना होता है? 23 होता है, 23 पे आता है वर्णमाला क्रम में। ठीक है, और आई के जानते हैं 9 होता है, और एल का कितना 12, तो भाई 2 बार 12 है तो 2 बार 12 लिख देंगे, एल है। चलिए इनको जोड़िए, देखिए 2 2 4 4 3 7 और 9, 7 9 16 भाई, एक अच्छा हो जाएगा। 1 2 2 2 4 1 5 56 आया ना, इनका जोड़ने पे 56 है। तो इसी प्रकार वर्ग को जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा। अब इसी मेन का निकाल लीजिए। यम का 13 होता है भाई, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है और यन का 14 होता है। जोड़ लीजिए इनको, कितना आएगा? देखिए 13 1 14, 14 दूना 28, 28 9 37 होता है ना, 37 होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। अभी इस तरह से भी एक प्रश्न आपका आता है, आपको ऐसे एक सीरीज दे दिया जाएगा और उनमें कुछ कुछ वर्ण छोड़ दिया जाएगा, तो ये आपको भरना रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कुल कितने हैं ये आप गिन लिया करिए। तो देखिए गिनते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। तो हम इसको बना लेते हैं छा छा का पेयर। ठीक है, ठीक है भाई, छा छा का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे इस तरह से, 2 2 4 2 6। ठीक है, 2 2 4 2 6। ठीक है, ये कहाँ पे ज़्यादा हो गया भाई, ये यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये आपको पेयर बना लीजिए कुल मिला के छा छा का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि ए बी सी, फिर क्या आएगा यहाँ पे पहले स्थान पर, देखिए ए बी सी, यहाँ देखिए डी भर दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी, फिर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बी बी आ जाएगा, तो बी बी सी सी, फिर यहाँ पे डी भर दीजिए डी डी। ठीक है, इस प्रकार आपका चलेगा। फिर ए बी के बाद क्या आ जाएगा, सी, ए बी सी डी, फिर ए आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार बी बी सी, फिर क्या आया था भाई, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सीरीज बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 14 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, दी गई संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो वह संख्या दर्शाता है जो समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं वाला बताना है। देखिए 29 71 53, ये क्या है, ये आपकी कैसी संख्या है, ये आपको देखना है। तो आपको ध्यान रखना है भी, देखिए ये अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो और ए नंबर जो है 70 जो है भाज्य संख्या है, तो इस प्रकार ए जो है आपका यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि दी गई संख्याओं को अंक नहीं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए 16 जहां है वहां 32 कर दीजिए और 32 जहां है 16 कर दीजिए, और कौन सा देखिए चेक करिए कि ये इसका सही होगा। ठीक है भाई, तो ये कथन के रूप में पहला और दूसरा चेक कर लीजिए। तो देखिए 128 रखेंगे, 128 भागे, और देखिए 32 जहां है वहां 16 कर दीजिए, 16 कर देंगे और गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू भी दिखाना है। अब 16 के दर पे 32 करेंगे। ठीक है, 32 करेंगे प्लस 49 करेंगे, माइनस का 20 कर देंगे। ठीक है, पहले वाले में रख रहे हैं। ठीक है, पहले वाले सॉल्व करिए भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 8 128 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा इधर। अब क्या इधर भी 80 आएगा, इधर भी 80 आ जाए तो आ जाएगा भाई, इधर भी 80 आ जाएगा तो होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए 32 प्लस और 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 प्लस 49 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 20 करना पड़ेगा तो 61 आ जाएगा। तो भाई 80 नॉट इक्वल टू 61 के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला कथन तो गलत हो गया। ठीक है, पहले से नहीं आएगा। देखिए अब अगला देखिए ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको दोनों पर रख के। ठीक है, चेंज करके देखिए 60 प्लस 16 के दर 32 करेंगे, सेकंड वाला चेक कर रहे हैं भाई, इक्वल टू, और 160 32 के दर कितना रखना है, 16 रख देना है, माइनस भाग लगाना है। ठीक है, 160 भागे 16। ठीक है, ये 32 के दर 16 और गुणे 14, सॉल्व करिए। अच्छा 14 माइनस 48। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, 48। तो देखिए अब इसको जोड़िए तो भाई 60 और 32 कितना होता है, 92 हो जाएगा। ठीक है, क्या इधर भी 92 आ रहा है, 16 का नाम 16 10 आ गया भाई, 10 140 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 48 करिए तो ये 48 करेंगे तो 92 आपकी बिल्कुल आ जाएगा, मतलब सेकंड वाले से ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो केवल और केवल सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जहां 16 है वहां 32 करके समीकरण में रख के आपको सॉल्व करना है बार्ड मास रूल लगा के, जिसका पक्ष दोनों का बराबर आ जाएगा वो पक्ष आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, वही कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक, केवल सेकंड वाला सही है। चलिए भाई अगला प्रश्न है, रक्त संबंध से एक परिवार में 4 सदस्य हैं, डी आर की माता है। ठीक है, तो आप भी साथ साथ ट्राई करिए भी। तो चलिए बताते हैं, डी जो है आर की क्या है, माता है। ठीक है, आर की माता है तो माइनस से दिखा देंगे। ठीक है भाई, अभी आर के बारे में हमें नहीं पता है कि ये लड़का है या लड़की। ठीक है, यन का विवाह आर के इकलौते पुत्र से हुआ है। चलिए आर का इकलौता पुत्र मतलब यहाँ पे आपको ट्रिंगल से दिखा देंगे अभी। ठीक है, अभी ट्रिंगल से दिखा देंगे और प्लस देखें पुत्र हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि यन का विवाह आर के इकलौते पुत्र से, मतलब ये भाई पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, यन इसकी पत्नी हो जाएगा इसका पुत्र का। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर कह रहे हैं कि पी डी के पुत्र की पुत्र वधू का पति है। ठीक, तो यही आपका
जो है आर का लड़का पी हो जाएगा, ठीक है, यही पी हो जाएगा, ठीक है भी। पी जो है यन का क्या है, पति है, ठीक है। चलिए, पुत्र वधु का पति है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये आपका फिगर बन गया। पी यन के ससुर की माँ से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। पी का जो है ये भाई ये इसकी क्या है, ये जो है पी जो है यन के ससुर की माँ है, ठीक है। कौन, डी, मतलब डी का आपसे पी से संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो पी यन के ससुर की माँ से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका जो है डी के लड़के का लड़का क्या कहलाता है, पोता या नाती कहलाता है, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो डी का लड़का कौन है, आर, अब आर का लड़का कौन है, पी, ठीक है। तो ये आपका संबंध कैसा दिखाएगा, पोता या नाती, ठीक है। तो बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। देखिए, करें कि एक निश्चित कोड भाषा में हॉस्पिटल को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी प्रकार जुडिशियर को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, तो फिजिकल के को समान भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है भाई, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए एच है फिर आई है, कहने का मतलब प्लस का 1 हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल वाला देखना है। और ओ से क्यू हुआ है, ओ से क्यू हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, ठीक है भाई, प्लस का 2। इसी प्रकार यस से वी हुआ है, यस से वी हुआ है, तो यस जो है 19वें नंबर पे आता है, वी 22वें, मतलब प्लस का 3 हुआ है, ठीक है भाई, प्लस का 3। इसी प्रकार पी का कितना है आपका, पी मतलब 16, तो फिर टी मतलब 20, मतलब प्लस का 4, ठीक है। तो इस प्रकार आपको देखना है, ठीक है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। इसी प्रकार देखिए, ठीक है। अगला पी हो गया। आई आपका 9 है और एन जो है 14, 9 5 14, प्लस का 5, ठीक है। ऐसे मतलब आपको चलना है, +1 +2 +3 +4, ऐसी तरह से चेक करना है, ठीक। तो इसी प्रकार आपको चेक कर लेना आगे। तो हम आपको ऑप्शन पे आगे आंसर पे चलते हैं। तो इसी प्रकार देखिए, पी में आप एक जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, क्यू भाई सब में है, ठीक है। देखिए जे तक तो तीनों में है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चेक करते हैं। अब एच 8 होता है, 2 जोड़ेंगे 10, जे आएगा, ठीक है। इसी प्रकार वाई में, वाई आपका 25 है, अगला 3 जोड़ेंगे तो 25 26 मतलब बी आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 3 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार अगले में 4 जोड़ना है, 19 4 23 मतलब डब्ल्यू आएगा भाई, डब्ल्यू आएगा। देखिए ये तो आपका ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब ऑप्शन ए और या तो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला चेक करते हैं। अब आई आपका 9 आता है, देखिए 1 2 3 4 जोड़ चुके हैं, अब आपको 5 जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो आई में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 9 5 14 14। देखिए यन आ रहा है इसमें, और इसमें जो है यम आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो एक पहले जोड़ना, फिर 2, फिर 3 4 5, यही सीरीज चल रही है। अगला देखते हैं अभी। अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहने की मतलब कि आपको ये संबंध देखना, जैसे इस प्रकार संबंध है उसी प्रकार ये संबंध है, तो इस प्रकार कैसा होगा, ये आपको चलना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए जे यू एम पी को क्या लिखा जा रहा है, यू जे पी यम, कहने का मतलब देखिए क्रॉस ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही ये प्रोसेस चलेगा। तो आप बैंड का चेक कर लीजिए, BAND, ठीक है, इसका आपको बताना है। तो चलिए इधर से ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे करिए, तो इधर बी चला आएगा, इधर ए चला जाएगा, एक दूसरे का स्थान बदल देना है, ठीक है। और इधर ये ठीक है, इधर यन आ जाएगा और इधर आपका डी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कौन सा ऑप्शन देखिए, ABDN कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, एक आपका फिगर से है, कौन सा इसमें आपका करें कि आकृति को पूरा करेगा ऑप्शन, ठीक है, कौन सा करेगा भाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे आपका सेकंड नंबर जो है बैठ जाएगा, ऑप्शन यहाँ 20 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आ जाएगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो है पूरा 20 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।